नमस्कार। मेरा एक सवाल मेरी सभी सखियों से, आखिर कब तक हम अपने आप को लास्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे। नमस्कार, मैं गिरिजा शर्मा, सर्टिफाइड लाइफ कोच एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। आज लेकर आई हूँ आपके लिए एक ऐसा टॉपिक जो मेरे दिल के भी बहुत करीब है। सखियों, हम औरतें भी कितनी अजीब होती है ना। सबके खाने की पसंद हमको याद रहती है, पर खुद की भूख का एहसास तक हम भूल जाते हैं। सबकी सेहत की फिक्र है, लेकिन हम बीमार होते हैं तब भी दवा लेना भूल जाते हैं। हम अपनी बीमारी को नॉर्मल है कह के टाल जाते हैं। हम सबको खुश रखने की कोशिश में खुद को कहीं पीछे छोड़ देते हैं। पर याद रखिए, आप कोई मशीन नहीं है, आप भी एक इंसान हैं। आज ये एक बहुत ही ज्वलंत टॉपिक है। ऐसा मैं हर महिला को ही देखती हूँ और मैं खुद भी उसी में शामिल हूँ कि हमें लगता है कि अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो हमारे बिना ये काम होगा ही नहीं। हम दुनिया भर की जिम्मेदारियां अपने कंधों पे लेके चलते हैं कि अगर हम नहीं करेंगे तो वो काम होगा नहीं। लेकिन ये अपनी एक बहुत बड़ी भूल है। काम कभी भी रुकता नहीं है। आप अपने घर वालों की केयर करो, दैट्स गुड, मैं भी करती हूँ, आप सब भी करिए, पर आप अपने आप को भूल जाओ, ये कतई न्याय संगत नहीं है। एक हाउसवाइफ का दिन कब शुरू होता है? जब सब लोग सो रहे होते हैं परिवार वाले। और उनका दिन खत्म कब होता है? जब घर वाले सब सो चुके होते हैं। आप सबको गर्मा गर्म रोटियां खिलाती है, लेकिन अक्सर खुद ठंडी रोटी खाती है। किचन के प्लेटफॉर्म पे ही खाना खत्म हो जाता है। सब्जी नहीं बची है तो कोई बात नहीं, अचार से ही काम चला लेती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों की पीटीएम याद रहती है, पति की दवाइयाँ याद रहती है, ससुर जी की छड़ी याद रहती है, सासू जी का चश्मा याद रहता है, लेकिन खुद के बारे में क्या? आपको अपने बारे में कुछ भी ध्यान नहीं है। आपको ये लगता है मेरे बिना ये घर रुक जाएगा। रुकिए, घर नहीं रुकेगा, बट आप जरूर टूट जाएंगे। जो हमारी वर्किंग वुमन सखियां हैं, उनके साथ तो ये और भी डबल मार है। ऑफिस में डेडलाइन का प्रेशर, घर पे क्या खाना बनना है, मम्मी भूख लगी है या आज खाने में क्या है, इसी के बीच में उनकी पूरी जिंदगी घूमती रहती है। उनकी स्थिति क्या हो जाती है उनको खुद नहीं पता। वो ऑफिस में बैठ के घर की ग्रोसरी की लिस्ट बना रही होती है और घर पे बैठ के बॉस की प्रेजेंटेशन तैयार कर रही होती है। और वो सिर्फ इस बात से डरती है कि लोग क्या कहेंगे, या फिर ये कि एक महिला घर और ऑफिस दोनों की जिम्मेदारी प्रॉपर नहीं संभाल पाती है। ये जो एक लोगों ने एक किंवदंती बना दी है, वो उससे डर जाती है और उस वजह से वो डबल प्रेशर ले लेती है। रुक जाइए। आप सुपर वुमन बनने की चाह में अपनी नींद, अपनी हॉबी, अपना स्वास्थ्य सब कुछ दांव पर लगा लगा रही है। प्लीज स्टॉप योर सेल्फ। जब तक आप खुद की कद्र नहीं करेंगी, दुनिया आपकी कद्र नहीं करने वाली है। क्या आप जानते हैं कि प्रॉब्लम क्या है? सेल्फलेस होने का बोझ ढोती हैं आप। आपका अधिकार है खुद के लिए समय निकालना, अपनी सेहत का ध्यान रखना, अपनी हॉबीज को जीना। इट्स योर राइट। आप कोई स्वार्थी नहीं हैं, सब अपने लिए ही जीते हैं, तो व्हाई नॉट यू? आप अपने साथ जो नाइंसाफ़ी करती आ रही हैं उसको बंद कर दीजिए, मेरा यही कहना है। अगर आप अंदर से थकी हुई, टूटी हुई और खाली रहेंगी तो आप दूसरों के लिए क्या करेंगी? हमेशा याद रखिए, एक खाली जग से आप दूसरा गिलास कभी भी नहीं भर सकती। अगर आप खुद स्वस्थ हैं, एनर्जेटिक हैं, तो ही आप दूसरों के लिए कुछ करने की स्थिति में हैं। अदरवाइज आप टूटती रहेंगी, आप थकती रहेंगी और एक दिन आप बहुत ज़्यादा हेल्पलेस महसूस करेंगी खुद को। सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आप सेल्फ केयर कर रहे हैं तो वो स्वार्थी होना नहीं है। आप अपनी मानसिक और शारीरिक सेहत का ख्याल रखिए। ये आप कैसे कर सकती हैं? सबसे ज़रूरी जो आपको सीखने की ज़रूरत है वो है कि ना कहना सीखिए, क्योंकि आपको भी थकान होती है। अगर वर्कलोड ऑफिस का ज़्यादा है
तो आप घर वालों को ना कहना सीखिए। बॉस का भी अननेसेसरी का प्रेशर आप बर्दाश्त नहीं करें, क्योंकि आप घर पे भी सबका बर्दाश्त करती है तो वही चीज़ आप ऑफिस में भी करती है कि अगर मैंने ऐसे बोला तो बॉस को कैसा लगेगा, ये लगेगा वो लगेगा। मैं पूछना चाहती हूँ, ये सारा लगेगा अपने ऊपर ही क्यों लेती है आप? बाकी लोग भी है दुनिया में, तो आप अपने लिए जीना शुरू कीजिए आज से, इसी वक्त से। अपने लिए समय जरूर निकालिए। दिन के 24 घंटे होते हैं, आप 18 घंटे अपने बच्चे के लिए, पति के लिए, ऑफिस के लिए, सबके लिए दीजिए। पर कम से कम 2 घंटे ऐसे निकालिए जहां आप सुकून से बैठ के चाय पी सके, सुकून से अपने पसंद का म्यूजिक सुन सके, या फिर सुकून से अपनी शॉपिंग पे जा सके। खुद पे खर्च करना सीखिए, खुद जीना सीखिए। अपराध वो छोड़ दीजिए कि भाई सारे परिवार की जिम्मेदारी आपकी है, ये किसने बताया आपको? वाई दिस? तोड़िए इस मिथक को और अपने लिए जीना शुरू कीजिए। घर वालों का ध्यान रखिए। मैं उसके अगेंस्ट में बिल्कुल भी नहीं हूँ, पर मैं इसके फेवर में ज़रूर हूँ कि जहाँ सबका ध्यान आप रखते हो उसमें पहली प्रायोरिटी पे आप अपने खुद को भी फिक्स कीजिए कि यस, दिस मैटर फॉर मी। अगर आपको ये मेरी जो एपिसोड है, अगर ये आपको अच्छा लगा है, आपके दिल को कहीं छूता है, आप भी कहीं इस ब्रैकेट में आती है, तो सुधार लीजिए, अभी भी वक्त है, कुछ नहीं बदला है। चैनल